दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आपको कैसे हैं आप लोग। तो आज का लेक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ नियम, जिससे कि आपका अध्याय, आपका हिसाब बहुत ही इजी होने वाला है, बहुत ही सरल होने वाला है। तो आज का पहला नियम, क्रम विनिमेयता, कॉम्यूटेटिविटी। तो दोस्तों आज हम इतना कहते हैं कि आज का जो लेक्चर है बहुत ही ऐसे आपको कंप्लीटेड लगता होगा, लेकिन क्लास करने के बाद आपको पूरा का पूरा सरल, सुगम, इजी तरीका आपके लिए हो जाएगा। तो ध्यान पूर्वक से बोर्ड पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। और क्या पहला जो लेक्चर हुआ था उसका आप लोग रिवीजन करके आए हैं? देखिए, क्लास आने के पहले, एक क्लास पहले, मतलब जिस क्लास को आप अटेंड कर रहे हैं इसके पहले जो भी पढ़ाया गया है उसको रिवीजन करके आना है। और बात के मतलब अध्याय 1 चल रहा है, 2-3 क्लास इसमें हो गया है, तो 2-3 क्लास को रिवीजन करके आप क्लास में बैठे हैं। रिवीजन करने में कितना टाइम लगता है? आधा घंटा। सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ना ही, क्या क्या हमको पढ़ाया गया, क्या क्या हमें नॉलेज हुआ है, उसको पढ़ के ही अगला क्लास में आपको एंट्री लेना है, तभी आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। क्रम विनिमेयता क्या कहता है? ये एक नियम है। इसमें हम लोग कहते हैं कि a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस a का। ठीक है, योग क्रम विनिमेय है। मतलब कहने का मतलब ये कह रहा है कि योग क्रम विनिमेय। ठीक है, अब देखिए इसी में सब चीज छुपा हुआ है। क्या कह रहा है? योग का मतलब जोड़। ठीक है, क्रम विनिमेय है, मतलब योग का क्रम विनिमेय है। मतलब ये पहले है, इसको बाद में लिख दीजिए, ये बाद है, उसको पहले लिख दीजिए। कोई असर नहीं पड़ता है, जोड़ने के बाद दोनों साइड बराबर होगा। तो कहते हैं योग क्रम विनिमेय। ये योग क्रम विनिमेय है। दूसरा नंबर, a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a। ये क्या है? तो ये गुणन किए हैं ना, गुणन क्रम विनिमेय है। गुणन क्या है? क्रम विनिमेय है। क्रम को उल्टा सीधा करके लिख रहे हैं, उसके बाद भी बराबर है। देखिए a क्रॉस b है, लास्ट वाला को पहले लिख दिए हैं, पहले वाला को लास्ट में लिख दिए हैं, तो गुणन क्रम विनिमेय है। ठीक है, अब तीसरा नंबर में क्या कह रहा है? तीसरा नंबर में हमको पढ़ना है कि a माइनस b इक्वल टू b माइनस a नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। तो ये हो गया व्यवकलन। व्यवकलन क्रम विनिमेय।
ठीक है। दो परिमेय संख्या को घटाइए और उसको उल्टा करके घटाइए, बराबर नहीं आएगा। चौथा नंबर में है, चौथा नंबर में कह रहा है कि a भागा b नोट इज इक्वल टू b भागा a, ठीक है। ये भी बराबर नहीं होता है, मतलब भाग क्रम विनिमेय, भाग क्रम विनिमेय नहीं है, नहीं है। देखिए यहाँ पे है लिखा गया, आप लोग कमेंट भी नहीं किए कि है लिखा गया है, यहाँ पे नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। अब देखिए क्रम विनिमेयता का नियम इतना होता है, मतलब घटाव में अभागा में काम नहीं करता है, ठीक है, काम नहीं करता है। तो इसका उदाहरण एक देख लेते हैं। हम लेते हैं a इक्वल टू लेते हैं क्या 4, अब b इक्वल टू लेते हैं 3, ठीक है। a इक्वल टू 4 अब b इक्वल टू 3 लेते हैं। अब बारी बारी से देखते हैं, फर्स्ट का देखते हैं। 4 प्लस 3 बराबर 3 प्लस 4, मतलब 7, और इधर भी 7, मतलब ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। दूसरा नंबर में लेते हैं 4 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 4 12, ये भी फॉलो है, सही है। उदाहरण आपको जैसे मिल रहा है, जैसे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब तीसरा नंबर में है कि घटाना है 4 माइनस 3 और 3 माइनस 4। अब देखिए यहाँ तो 1 आ गया, लेकिन इधर -1 है, बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है ना। 4 नंबर में डिवीजन का आ गया, तो 4 डिवाइडेड बाई 3 और 3 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे आएगा 1 पॉइंट कुछ और यहाँ पे आएगा 0 पॉइंट कुछ, तो ये बराबर नहीं हुआ, ठीक है। तो क्रम विनिमेय नियम यही कहता है। आपको समझ में आया होगा कुछ, ठीक है। कुछ तो समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं साहचर्यता का नियम। साहचर्यता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब जो थ्योरी है। साहचर्यता का नियम, चलिए साहचर्यता का नियम क्या कहता है? साहचर्यता मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ये क्या कहता है? 3 नंबर है A B C, ये 3 नंबर है, ठीक है। इसको लिखना है यहाँ पे, 2 को एक साथ जोड़ दीजिए, बाद में A को जोड़िए, या फिर पहला को बाद में जोड़िए, बाद वाले को पहले जोड़िए। तो क्या है? दोनों
बराबर आएगा। दूसरा नंबर में क्या कहता है कि पहले दो को गुना कर दीजिए, ठीक है, उसके बाद तीसरे को गुना कीजिए, या फिर पहले को बाद में गुना कीजिए और बाद को पहले गुना कीजिए, तो आपस में बराबर होगा। कैसे होगा तो आप एग्जाम्पल में देखें। जैसे कि आपके सामने हम a बराबर ले लेते हैं 2, b इक्वल टू 3 लेते हैं, c इक्वल टू लेते हैं 4, ठीक है। अब पहला में क्या कह रहा है, a प्लस b, मतलब 2 प्लस 3 लिखना है, अब प्लस c, उसके बाद a को छोड़ देना है, उसके बाद लिखना है 3 प्लस 4 को। इसका सॉल्यूशन करना है, 3 प्लस 2 5 हो गया, प्लस 4 और 2 प्लस 4 प्लस 3 7, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, इधर 9 आ जाएगा, मतलब ये फॉलो कर रहा है, ठीक है, फॉलो कर गया। फिर सेकेंड नंबर में हमको आना है, इसका करना है, तो 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 को बाहर कर देना है, 3 इंटू 4 करना है। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम होता है, देख रहे हैं, छोटी ब्रैकेट का पहले काम होता है, छोटी ब्रैकेट का पहले काम करेंगे। 6 इंटू 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 बराबर 24। कहने का मतलब कि दोनों बराबर आ रहा है, गुणनफल और एडिशन का। तो साहचर्यता का नियम मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही कहता है कि जोड़िए दुगो को अयोग के बाद में जोड़िए, या पहला को छोड़ दीजिए दुगो को बाद में जोड़िए, या कह लीजिए दुगो को एक साथ मल्टीप्लाई करके फिर तीसरे से मल्टीप्लाई कीजिए, या पहला को छोड़ दीजिए सेकंड दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब बराबर ही आएगा। तो ये इस टाइप से आपको याद रखना है कि इस टाइप से रहेगा, साहचर्यता का नियम ही वो कहलाएगा। आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, ठीक है, कैसे पूछेगा, तो एक हम आपको उदाहरण देते हैं। जैसे यहाँ पे है 2 प्लस 3, मतलब कहने का मतलब a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 या c इक्वल टू 4 है ना। तो आपको यहाँ पे 3 है ना, 3 को गायब कर देगा, ठीक है, 3 को गायब कर देगा, आप बोलेगा निकालने के लिए। इस तरह से हमारे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन पैदा होगा। आप देखते जाएं, समझते जाएं, और क्वेश्चन में हम सब चीज़ हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला है वितर्कता। वितर्कता वितर्कता मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वितर्कता, ये क्या कहता है, यदि ए बी और सी ए बी और सी परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है, तो पहला नंबर में परिमेय संख्या है तो a इंटू बी प्लस सी। इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले के साथ में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन में पहले, ऐसे करके लिखना है। a
इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है। दूसरा नंबर भी ए बी माइनस सी, मतलब कि इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, फिर इसको इसके साथ, मतलब ए बी माइनस ए सी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल नहीं समझ में आया। ए इज टू बी प्लस सी है इस तरह से, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ए को सबसे पहले बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का प्लस चिन्ह है, उसके बाद फिर ए मल्टीप्लाई होगा सी के साथ में, फिर दोनों को जोड़ देना है। यही तो है। उसी तरह से दोनों को घटा देना है मल्टीप्लाई करके, बस इतना ही तो है। चलिए, एक नंबर में क्या कह रहा है? सबसे पहले ए बराबर ले लेते हैं कुछ, बी इक्वल टू कुछ ले लेते हैं, सी इक्वल टू कुछ ले लेते हैं। क्या लेंगे बोलो? तो ये इक्वल टू 2 ले लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 ले लेते हैं। ठीक है। अब पहला में आइए, ए के जगह पे 2 बैठाइए, बी के जगह पे 3 बैठाइए, सी के जगह पे 4 बैठाइए। इसको सॉल्यूशन आपको करना है। क्या बताया था? 2 के साथ में 3 को मल्टीप्लाई करना है, अब प्लस में क्या करना है? 2 के साथ में 4 को मल्टीप्लाई करना है, और दोनों को जोड़ देना है। तो 3 दूनी 6, अब प्लस 4 दूनी 8, मतलब 14 हो जाएगा। उसी तरह से सेकेंड में क्या करना है? 2 और 3 माइनस 4, यही है ना। तो क्या करना है? इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। 2 इज टू 3 माइनस 2 इज टू 4, तो 2 इंटू 3 6 हो गया, और माइनस 8, मतलब कि -2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आंसर ये देख सकते हैं। ये तो ये कौन सा नियम था? वितरकता का नियम था। वितरकता, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि एक नंबर को दोनों जो अंदर में नंबर है उसको अलग अलग गुना करके जोड़ दीजिए, अलग अलग गुना करके घटा दीजिए। ठीक है। तो ये नियम जो कहलाता है वो क्या है? वितरकता। तो आज के चैप्टर में इतना ही है, और आज की क्लास में इतना ही होगा। थोड़ा सा और हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम कुछ वेरिएबल के टर्म में आपको हम बता देते हैं। जैसे कि आपको 2 है x प्लस 4, x का वैल्यू चाहे इस तरह से दिया हुआ रहे तो कैसे लिखेंगे? 2x प्लस 4 इंटू 2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब 2x प्लस 8 लिख सकते हैं। दूसरा नंबर में लीजिए कि कह रहा है कि 2 अब y माइनस जेड है, जेड है, जेड। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2y माइनस 2z। ठीक है। तो ये आपका वितरकता का नियम है। बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग क्वेश्चन में भी देखेंगे। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो आपको समझना ही पड़ेगा। कॉन्सेप्ट बहुत ही बारीकी तरह से हम बताए हैं आपको, पूरा तोड़ तोड़ के बता दिए हैं। अब इससे ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, इतना ही करना है। उसके बाद फिर क्वेश्चन करना है अभी, और इसमें हम लेक्चर में अभी लेने वाले हैं। आप अगली क्लास जरूर ज्वाइन करें। उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर में एंट्री लेंगे। मतलब कि पहले कॉन्सेप्ट को हम लोग पोस्ट करेंगे, उसके बाद फिर चैप्टर में जाएंगे, तब कुछ और ही बात होगा। ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जय हिंद बोलते रहिए।